बिहार का करंट अफेयर्स। आज 5 मई है और 5 मई के न्यूज़ के पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि आप लास्ट तक देखिएगा और इसके हर पॉइंट्स जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है और बड़े शिद्दत से इसको न्यूज़पेपर से चुन करके निकाल करके मैं लाया हूं, जिसे बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन भी इसको करते रहिएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसको पढ़ाने से पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि पहली बात ये है कि अगर हमारा ये वीडियो जो है धुंधला जैसा लग रहा होगा तो आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, सेटिंग में जाकर के क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सुबह में एक लड़के का हमारे पास फ़ोन आया जो कि असम में है और वो रेलवे में है, जॉब करता है। तो वो उसने हमें शिकायत किया और शिकायत क्या किया कि सर आपका उसने हमारा पिछला वीडियो भी वो देख रहा है सीक्वेंस से, लेकिन उसमें कुछ कंटिन्यूटी ब्रेक है। तो उसने हमें शिकायत किया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं वो जो भी है सीक्वेंस मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो के माध्यम से ही डाल दूँ, और नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 उसमें मैं MCQ के माध्यम से उसको डाल दूँगा। और हो सके तो मैं PDF जो मैंने नोट डाउन कर रखा है उसे मैं डालने की कोशिश करूँगा। मैं इसे शिकायत के रूप में नहीं ले रहा हूँ, इसे मैं सकारात्मक रूप में ले रहा हूँ। और ये मैं और खुश भी हुआ हूँ कि कम से कम कोई तो ये हमारा जो है देख रहा है और हमें बोल रहा है कि हाँ कि आप कंटिन्यू रहें। तो इसके लिए मैं उसका ये शुक्रगुजार हूँ और उसको थैंक्स बोल रहा हूँ जो कि उसने हमें ये कंप्लेन किया है। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं। और हाँ, मैं ये एक और बात कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से जो टीचर की बहाली जो आई है तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 1 to 5 में क्या किया गया कि 1 to 5 में आपको GS रखा गया है। तो उसके भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि इतिहास का, जो कि चाहे वो शिक्षक बहाली हो, चाहे 69वें BPSC का PT का हो या दरोगा के लिए, हर जगह इतिहास का जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उसका ज़्यादा वेटेज है। तो मैं अब उस पर भी लाऊंगा। सिर्फ अभी ला रहा था आपको करंट के ऊपर ही ला रहा था, लेकिन अब उसके ऊपर भी लाऊंगा। और आप लोग तैयार हो जाइए, इतना हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला जो टॉपिक है ये प्योर PT है। क्या है तो अभी राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुरेंद्र राय को। राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है तो सुरेंद्र राय को। ये कल ही की ये न्यूज़ है कि इनको नियुक्त किया गया है, यानी कि राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र राय हैं, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो है मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन जो है ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये PT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तो ये मिशन परिवर्तन जो है, जैसे पिछले बार 67वीं BPSC के मेंस में आपको क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग ने एक रैंकिंग जो जारी की थी उसके ऊपर के 19 बड़े राज्य में बिहार का 18वां पोजीशन था आपको स्वास्थ्य के रिगार्डिंग। तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा था कि उसको भी लिखा, उसमें भी क्वेश्चन वो लिखा हुआ था और साथ ही साथ उसमें कहा गया था कि स्वास्थ्य में दयनीय स्थिति बिहार की है, उसकी दयनीय स्थिति को बताना था और फिर उसके बाद स्वास्थ्य में सुधार के लिए। तो उसी का एक पार्ट ये बन जाता है मिशन परिवर्तन जो हम लोग देखते हैं। जैसे मिशन परिवर्तन क्या है तो मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में व्यवस्था सुधार के लिए मिशन परिवर्तन की शुरुआत की गई है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में व्यवस्था सुधार के लिए मिशन परिवर्तन की शुरुआत की गई है। अब देखिए इसको और डिटेल्स में हम लोग बातें कर लेते हैं। ये मिशन परिवर्तन जो है इसी तरीके के, ये मिशन परिवर्तन जो है मिशन 60 के तर्ज पर आया है। तो मिशन 60 मैंने अपने पिछले वीडियो में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, नॉट रिसेंटली, लेकिन उसको कई वीडियो जब देखिएगा तो उसमें वो भी आ जाएगा मिशन 60। तो वो भी क्या है कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी कि अस्पताल के सुधार से संबंधित है। तो उस अस्पतालों के सुधार से संबंधित बिहार सरकार जो है उसमें कितने प्रयास कर रही है या कोशिश कर रही है
कई अभियान के माध्यम से। तो उसके अंतर्गत ही उसी के तर्ज पर मिशन 60 के तर्ज पर आपको मिशन परिवर्तन है, जिसका उद्देश्य जो है उससे थोड़ा सा भिन्न है। वहाँ क्या है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना है, मतलब कि सुधार करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधार करना है, उसमें मिशन 60 में था, और भी उसमें साथ में और भी कई उद्देश्य थे। और यहाँ पर जो है उसमें थोड़ा सा अंतर क्या जाता है कि अस्पताल में जो डॉक्टर्स और मरीज के बीच में जो व्यवहार जो है वो अच्छा व्यवहार होना चाहिए दोनों के बीच में, ताकि मरीज को न पर कोई किसी तरीके की परेशानी हो, उसका इलाज भी सही से हो सके और उसको ये तंग न किया जा सके, और उसके मरीज के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए। तो यहाँ एक चीज ये ऐड किया गया है। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि आपको जो व्यवस्था में और सुधार का भी इसमें बातें किया गया है। और साथ ही साथ आपको जो दवाएं जो मिल रही है, जो कई प्रकार की दवाएं हैं, उसको भी आसानी से सुलभ हो सके, और सारा का सारा दवा जो है उसका मुहैया वो डॉक्टरों को मतलब कि वो मुहैया करवाना है गरीब लोगों के लिए। तो उसके लिए भी ये मिशन आपको परिवर्तन है। तो मिशन परिवर्तन से संबंधित आप एक चीज जान लीजिए, इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मिशन परिवर्तन किससे संबंधित है। तो आपको अस्पताल के व्यवस्था के सुधार के लिए है। तो ये अस्पताल की व्यवस्था के सुधार के लिए है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है वो है आपको कि मरीज के साथ एक अच्छा व्यवहार, मित्रवत व्यवहार रखना है डॉक्टरों को। तो इसके अंतर्गत जो कल मीटिंग हुई थी आपको, जहां पर आपको इसके जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो तेजस्वी प्रसाद हैं। तो तेजस्वी प्रसाद को जो है उन्होंने मीटिंग किया था, और उस पर ये बातें रखी गई कि आपको मिशन परिवर्तन के तहत आपको अस्पतालों की व्यवस्था के सुधार को किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो मुख्य उद्देश्य हमने क्या बोल दिया है, अस्पतालों को मरीज के साथ मित्रवत व्यवहार करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया। अब आते हैं ये पीटी, ये पूरी तरीके से प्योर पीटी फैक्ट है कि आजादी के पहले बिहार के प्रांतीय सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की जयंती मनाई गई। तो आपको ये क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, लेकिन अभी जयंती मनाई गई है, और थोड़ा सा बिहार सरकार जिस तरीके से उन्होंने जयंती मनाया है, तो आपको इस पर भी जैसे मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आप सोचिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट जिस तरीके से पेपर पढ़ते हैं वो एक पेपर पढ़ते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं कईयों पेपर पढ़ते हैं। तो उनकी नज़र भी रहती है, कई तरीके का नज़र रहता है। तो आपको इस पर भी जो है ये भले ही लग रहा है कि आपको कि वो परंपरागत क्वेश्चन हो सकता है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर जयंती मनाई गई है तो वो तुरंत वो हो जाएगा करंट, समझ लीजिए। तो वही है कि आज़ादी के पहले बिहार के प्रांतीय सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की जयंती मनाई गई। यानी कि आज़ादी के पहले जो है बिहार प्रांतीय सरकार के जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए, तो मोहम्मद यूनुस हुए। इस पर क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अब अगला हम लोग आते हैं कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला को बनाया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला को बनाया गया है। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये देवेंद्र कुमार शुक्ला को बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आपको जानना यह भी है कि जो बीपीएससी के सिलेबस में आपको पर्यावरण से संबंधित भी एक चैप्टर है। तो पर्यावरण से संबंधित चैप्टर है, तो आपको वहां पर इनके नाम की भी चर्चा आप कर सकते हैं मेंस के दौरान जब लिखेंगे, या ये जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद है इसका भी नाम कोट कर सकते हैं कि हाँ कि ये लोग भी मीटिंग कर करके किस तरीके से बिहार में प्रदूषण को कम किया जा सके, इसके लिए आपको कोशिश कर रहे हैं। और आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, जो कि हमने पढ़ाया था आपको कि 1 अक्टूबर 2023 से जो डीजल वाला जो वाहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कहाँ, तो गया और मुजफ्फरपुर में, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो प्रदूषण से संबंधित जितने भी बिहार सरकार के जरिए किए जा रहे हैं, जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, आपका ये नोट डाउन होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण एक जो चैप्टर है ये न केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि मेंस के लिए भी और निबंध के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी आपको काम आएगा। तो आपका प्रदूषण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित एक अलग से आपको एक पेज में आपको ये सब डे बाय डे इसका नोट डाउन करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं चक्का चक अभियान।
चकाचक अभियान। तो चकाचक अभियान को हम लोग जान लेते हैं। ये चकाचक अभियान जो है पटना नगर निगम के जरिए ये आपको लाया गया है, चकाचक अभियान। तो ये चकाचक अभियान में क्या है, ये आपको स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित है। उसके तहत जो है आपको बिहार, वैसे तो ये नीति आयोग जो है स्वच्छता सर्वेक्षण का रैंकिंग हमेशा जारी करती है, तो सभी जिला जो है, बिहार के सभी जिला अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि हम जितना से जितना अच्छा अपना कोशिश करें ताकि हमारी रैंकिंग सुधर जाए। तो पढ़ लेते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम 8 मई से सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में चकाचक अभियान की शुरुआत पटना नगर निगम ने चलाया है। मतलब कि इसकी जो शुरुआत जो होगी पटना नगर निगम ने किया है, और इसकी शुरुआत जो होगी 8 मई से होगी, और व्यावसायिक क्षेत्रों से इसकी स्टार्ट होगी, शुरुआत जो होगी। और 16 मई से निगम के 75 वार्डों में यह अभियान चलाया जाएगा। मतलब 16 मई से फिर निगम का जो 75 वार्ड, मतलब कि पटना नगर निगम में 75 वार्ड हैं। 75 वार्ड, ये भी पीटी का फैक्ट है कि पटना नगर निगम में अगर पूछ सकता है कि कितने वार्ड है, तो 75 वार्ड है। और 75 वार्ड में 16 मई से आपको चकाचक अभियान जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो पूछ सकता है कि चकाचक अभियान किससे संबंधित है, तो आपको ये आ जाएगा कि हाँ स्वच्छता से संबंधित है, या आपको आ सकता है कि कृषि से संबंधित है, या कुछ भी इसका ऑप्शन आएगा। तो आपको मानना है कि आपको ये स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी जो है क्या किया जा रहा है कि आपको स्वच्छता से संबंधित, मतलब बिहार सरकार प्रयास कर रही है, और अपने जो भी उनके बॉडी है, जो नगर निगम है, तो सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने रैंकिंग को सुधार सकें। चलिए अब आते हैं कि अगला टॉपिक है, भारत के मौसम विज्ञान विभाग के डॉपलर मौसम रडार केंद्र कहाँ है, तो पटना में है। ये भी जो है चर्चा में आया हुआ था, क्योंकि अभी मौसम जो चेंज हो रहा है, ये सब चीज हो रहा है, तो उसी के तहत ये चर्चा आया है कि भारत के मौसम विज्ञान विभाग के डॉपलर मौसम रडार केंद्र कहाँ है, तो पटना में है। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है इसका, भारत के मौसम विज्ञान विभाग के डॉपलर मौसम रडार कहाँ पर है, तो पटना में है। वैसे मैं एमसीक्यू, सबका एमसीक्यू, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ उसका एमसीक्यू बना करके अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में मैं डाल रहा हूँ, और आप लोग उसको जरूर जाकर के ज्वाइन कर ले, और आपको फायदा होगा उसमें। मैं आगे भी उसमें कुछ टॉपिक्स भी डालूंगा, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं डालूंगा, ताकि आप लोग को पता चल सके कि हाँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और क्या है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे पंचायत कृषि कार्यालय। देखिए अब ये कृषि से संबंधित, किसान से संबंधित, ये मेंस में भी आएगा। पीटी का फैक्ट है इसमें, ठीक है, पीटी का फैक्ट है, लेकिन इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अगर आपका नोट डाउन रहेगा, आप नोट करके अपने कॉपी में रखेंगे, तो आप इसको जब कृषि या किसान से संबंधित कोई अगर क्वेश्चन आएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर उसको कोट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे पंचायत कृषि कार्यालय। तो पंचायत कृषि कार्यालय वो होंगे आधुनिक सुविधाओं से लैस। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है, आधुनिक सुविधाओं से लैस का कहने का मतलब है कि जैसे आपको कोई किसान को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे होता क्या है, बीज की समस्या होती है, खाद की समस्या होती है, चाहे आपको ये पानी की समस्या होती है, चाहे बिजली की समस्या होती है, तो ये सब जितनी भी समस्याएं हैं उनको इसी कार्यालय के जरिए उनकी समस्याओं को सुनी जाएगी, और उनके समस्याओं का निदान निकाला जाएगा। और इसके तहत आपको इस कार्यालय के तहत मौसम के बारे में भी जानकारी देगा, और फसल के कौन सा फसल, जैसे कोई मिट्टी है, और मिट्टी अगर मिट्टी मान लिया कि वो मिट्टी की जांच हुई, और मिट्टी किस फसल के लिए ज्यादा लाभदायक है, किस फसल को लगाया जाए उस मिट्टी में कि वो ज्यादा से ज्यादा आपको फसल दे सके, तो वो मिट्टी को भी जांच वहां पर होगा, मिट्टी की जांच होगी, और ताकि किसान को सुविधा हो सके। अगर धान के मिट्टी के लिए वो जमीन ठीक है और आदमी लगा रहा है गेहूं, तो इससे फसल कम होगा, तो इसीलिए वो सब सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर होगी। चलिए हम लोग थोड़ा पीटी फैक्ट के बारे में जान लें कि राज्य के 8152 पंचायत कृषि कार्यालय सुविधाओं से लैस होंगे।
ठीक है, कितने होंगे तो 8152 पंचायत कृषि कार्यालय, इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है डाटा ऐसा पूछती है बीपीएससी, तो उसमें पूछ सकता है कि राज्य के 8152 पंचायत कृषि कार्यालय सुविधाओं से लैस होंगे और आधुनिक तकनीक के जरिए किसानों की समस्याओं का तत्काल निदान होगा। तो ये आधुनिक तकनीक जो लाया जा रहा है, तो ये आपको देखिए बिहार सरकार का किस तरीके से प्रयास हो रहा है, तो इन बातों को भी आपको समझना होगा कि हाँ, कि बिहार सरकार कैसे कैसे प्रयास कर रही है। और पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कई चीजें पढ़ी हैं, किसान से संबंधित, कृषि से संबंधित, बीज से संबंधित, तो आप वो सब चीज को भी आप कोरिलेट करके सारा नोट डाउन रहेगा ना, आपको किसान वाला एक चैप्टर ही बना लीजिएगा, कृषि किसान, और उसमें सारा जो भी आता जाता है उन सब सारा डाटा को आप नोट डाउन कीजिएगा। वो मेंस के समय में काम आएगा, इंटरव्यू के समय में काम आएगा। अगला टॉपिक है कि मुखिया के अधिकारों पर चली कैंची। मुखिया के अधिकारों पर चली कैंची हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे जस्ट पिछले मतलब कल का ही न्यूज़ था। कल का ही न्यूज़ में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि मुखिया अब जो मुखिया जो है पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं कर सकता है। अब कौन करेगा, तो ये जो स्थानीय क्षेत्र के अभियंत्रण संगठन करेगा। तो अभियंत्रण संगठन करेगा, तो उसके हाथ से छीन गया, मुखिया के हाथ से। फिर बिहार सरकार ने कल फिर इसका न्यूज़ और है कि इसमें कि आपको पंचायती राज विभाग ने एक पंचायत एक बैंक की नीति के तहत प्राविधान किया है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि आज जो उसके जो कैंची जो चली है उसकी ये मुखिया के अधिकार के ऊपर, तो वो क्या होता था कि वो बैंक में वो अपना जो खाता जो मुखिया को जो खाता खोलना होता था वो बैंक में, तो वो अपने मनपसंद का बैंक में जाते थे, वहां से साठगांठ कर लेते थे और कुछ ऐसा साठगांठ कर लेते थे जो बिहार सरकार जो योजना के जरिए पैसा भेजती थी, तो उसका खपत जो है वो अपने लिए मतलब भ्रष्टाचार करते थे, मतलब गबन करते थे पैसा का। तो पैसा का गबन करते थे, तो इसको देखते हुए बिहार सरकार ने क्या किया कि इन लोगों को, मुखिया लोगों को बोल दिया कि आप 8 बैंक जो मैं बता रहा हूं उसी बैंक में आप अपना खाता खोलिएगा। और उस बैंक का 8 बैंक से, और उस 8 बैंक में कुछ नाम है जैसे एसबीआई, पीएनबी, बीआईओ, सीबीआई, ईटीसी। इसको पूरा बैंक का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बैंक है तो निजी बैंक, एक निजी बैंक को भी इसमें शामिल किया गया है, आईसीआईसीआई बैंक को शामिल किया गया है। इसका भी एमसीक्यू बनाऊंगा तो आपका और क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है यहाँ पर। ये पंचायत, अब देखिए, अब जैसे अगर मान लिया मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आ जाता है पंचायती राज में सुधार से संबंधित आ जाता है, तो आप वहां पर इस पॉइंट्स को भी कोट कर सकते हैं कि मुखिया के अधिकारों पर कैंची कैसे चल रही है, बिहार सरकार कैसे कैंची चला रहा है। क्योंकि ये भ्रष्टाचार आप जान लीजिए, जैसे मनरेगा के तहत जितने भी योजनाएं आती हैं, चाहे जो भी बिहार सरकार या भारत सरकार के जरिए जो भी योजनाएं आती है, तो मुखिया के जरिए ही तो गांव में आपको इंप्लीमेंट होगा। तो मुखिया जो है उसके लिए क्या करता है कि वो अपना हर जगह से अपना पैसा भी बना लेता है साठगांठ करके। तो उसी की वजह से जो है ये सब चीज आपको बिहार सरकार जो है कैंची चला रही है उसके अधिकारों को, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब आते हैं, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप ये मत समझे जो जैसे दरोगा वाले हैं, चाहे आप बिहार जो शिक्षा बहाली का जो आएगा, तो वो लोग भी तो, आप लोग भी तो देंगे, आप लोग भी तो हो सकता है बीपीएससी का दें। जब उधर निकल जाएगा टीचर की बहाली, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको ये मेंस का, जो मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इतना बता रहा हूँ, तो इसको आप बोझिल न समझें। मेरे कहने का मतलब ये है कि बोझिल न समझे। मेंस के लिए भी मैं बार बार कोट करता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादातर नजर मेरी है 69वीं बीपीएससी के पीटी वालों के लिए जो मेंस आगे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पीटी का मैं फैक्ट बताता हूँ तो उसमें साथ ही साथ मेंस का बता दे रहा हूँ। तो और लोग जो हैं, चाहे दरोगा वाले देखेंगे, चाहे आपको शिक्षक बहाली वाले देखेंगे या कोई अन्य देखेंगे, तो आप लोग इसे बोझिल ना समझे। चलिए, और आपको एमसीक्यू तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे ही दूंगा, तो आपको ज्यादा इसको जो मेंस वाले जो है उनके लिए ये बेनिफिट ज्यादा होगा। ठीक है, अब राजगीर गया, अगला जो हम लोग का टॉपिक है, राजगीर गया के ऐतिहासिक प्रस्तर बेहतर। एक्चुअल में ये पेपर का मैं न्यूज़पेपर का ऊपर का हेडिंग शॉर्ट करके मैं दे दिया हूँ। इसका मेन, इसमें ये कहने का मेन मकसद है कि अभी डॉक्टर बीपी सिन्हा मेमोरियल में व्याख्यान हुआ था। उस व्याख्यान में हुआ था प्राग ऐतिहासिक काल। जब इतिहास वाले छात्र होंगे वो समझ रहे होंगे, प्राग ऐतिहासिक काल के पत्थरों के
अध्ययन के लिए एक ये लोग का व्याख्यान हुआ था। उसी व्याख्यान के अंतर्गत कुछ बातें निकल करके आई थी, उन लोगों ने बात किया तो वो बातें निकल के आई। तो उसमें क्या था कि देश के 90 भूगर्भ विरासत क्षेत्रों में 2 बिहार में है। मतलब कि देश के 90 भूगर्भ जो विरासत है उसमें 2 बिहार के भी हैं। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो 2 बिहार के जो क्षेत्र हैं भूगर्भ विरासत, वो कौन कौन सा है? बराबर, नागार्जुनी पहाड़ी क्षेत्र और ये कोसी क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है कि प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित जो भी प्रस्तर वगैरह जो मिले हैं वो सब अभी भी मिल रहे हैं, उस पर अध्ययन किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है। तो उसी के लिए बताया जा रहा है कि जो भूगर्भ विरासत क्षेत्र जो है बिहार में 2 है। तो एक है बराबर नागार्जुनी पहाड़ी क्षेत्र और कोसी क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद जो है राजगीर सोन भंडार मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का बना है। राजगीर सोन भंडार मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का बना है। उन लोगों ने जो बातचीत किया उनमें ये बात निकल कर आई कि राजगीर सोन भंडार जो है मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का बना है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि राजगीर सोन भंडार निम्नलिखित में से किससे बना, भंडार में जो है वो किस पत्थर से बना हुआ है? तो वो आपको क्वार्टजाइट पत्थर से बना हुआ है। वैसे मैं इसका एमसीक्यू बनाऊंगा तो और मजा आएगा आपको बनाने में। बस ये लेक्चर सुन लीजिए। और गया और राजगीर क्षेत्र की पहाड़ियों के पत्थर में क्वार्टजाइट और फिलाइट पत्थर हैं। गया और राजगीर की पहाड़ियों में, गया और राजगीर बहुत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। जान लीजिए कि आपको ये जो भी है, ये जो क्वेश्चन जो सेट करने वाले हैं इन सब पर तो और नजर रखेंगे, क्योंकि इसी पर आप नजर नहीं रखेगा। विद्यार्थी लोग जो है इस पर नजर नहीं रखेंगे जो ये इस टाइप का पत्थर वगैरह की बातें की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गया और राजगीर क्षेत्र की पहाड़ियों के पत्थर में क्वार्टजाइट और फिलाइट पत्थर हैं। तो कौन सा है? तो क्वार्टजाइट और फिलाइट पत्थर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, ऑल द बेस्ट।